अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। ये मुख्तार सर आपसे बात कर रहे हैं पॉलिटिकल लाइफ थर्ड, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड के चैप्टर को लेके, जिसका नाम है सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन पॉलिसी इन जम्मू एंड कश्मीर। और इस चैप्टर में हम ये देखने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ सोशल एक्सक्लूजन एंड व्हाट आर द पॉलिसीज ओवर देयर मेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू विच वी कैन include those persons whom we called socially excluded persons, वो हम देखेंगे। बिफोर डिस्कसिंग दिस वेरी चैप्टर, इसमें ये स्टार्टिंग में ही बता देता है कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड समथिंग अबाउट द मार्जिनलाइज्ड पीपल। हमने पहले ही आपको मार्जिनलाइज्ड पीपल के उनके बारे में बताया हुआ है, और हाउ द गवर्नमेंट, what are the ways over there through which we can bring these marginalized people into the mainstream। बट एज़ फार एज दिस वेरी चैप्टर इज़ कंसर्न, ये चैप्टर जो है इसमें हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से, व्हाट आर दोस फैक्टर्स थ्रू विच वी कैन कंट्रीब्यूट टू सोशल इंक्लूजन। हम किस तरह से सोशल इंक्लूजन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सोशली एक्सक्लूडेड या स्पेशली जो एबल्ड पर्सनज रहते हैं उनको हम किस तरह से सोशल इंक्लूजन में ला सकते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाते हैं। एट द सेम टाइम दिस वेरी चैप्टर आल्सो डिस्कसेस द लर्निंग टूल्स, द पेडागोजिक टूल्स टू डिस्कस वेरियस थिंग्स अराउंड सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन के इर्द गिर्द कौन सी वो तरीके हैं, वो वेज हैं जिनकी मदद से हम इन सोशली एक्सक्लूडेड, जो हमारी सोसाइटी में पार्टिसिपेट अच्छी तरह से लोग नहीं कर पाते, उनको हम किस तरह से ला सकते हैं और उनको पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। लेट अस सी फर्स्ट व्हाट इज़ सोशल एक्सक्लूजन। बेसिकली इट इज़ अ कंडीशन, ये कंडीशन रहते हैं जहाँ पर एक इंडिविजुअल फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है सोसाइटी के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ में। अगर हमारे पास सोसाइटी में कुछ लोग रहते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पॉलिटिकल इस मैटर्स में, सोशल मैटर्स में, या इकोनॉमिक मैटर्स में, या कल्चरल लाइफ में वो अच्छी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उस सिचुएशन को हम सोशल एक्सक्लूजन का नाम देते हैं। और ये टर्म सबसे पहले, दिस वेरी टर्म वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉल लेनोर इन 1974 इन फ्रांस। ये इसको वहाँ पर पहले लाया गया था। और इसकी इसी तरह से जो सोशल एक्सक्लूजन रहता है, ये आइडेंटिफाई करता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एक्सक्लूडेड ग्रुप जो रहते हैं सोसाइटी में, उन सबको एक ही छत के नीचे लाता है। और इन सारे लोगों में कौन कौन से लोग आते हैं, इसमें फिजिकली, मेंटली चैलेंज्ड लोग रहते हैं या चिल्ड्रंस रहते हैं। अच्छा, सबस्टेंस एब्यूजर्स रहते हैं, जिनको हम ड्रग एडिक्ट्स कहते हैं, वो भी आते हैं। डेलिक्वेंट्स जो रहते हैं वो लोग भी आते हैं। ये कौन से लोग होते हैं डेलिक्वेंट्स? ये माइनर्स, या ये जिनको हम जेवेनाइल कहते हैं, ठीक है, नाबालिग लोग जिन्होंने कोई क्राइम वगैरह किया होता है, उनको भी हम इसमें लाते हैं। सिंगल पेरेंट्स और मार्जिनलाइज्ड पीपल, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स लाते जो सोसाइटी में रहते हैं, इन सब को हम इस एक क्राइटेरिया में लाते हैं जिसको हम सोशल एक्सक्लूजन का नाम देते हैं। और ये मल्टी डायमेंशनल सिचुएशंस को फॉलो करते हुए हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि किस तरह ये सारे लोग पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल जो हमारे रेमिफिकेशंस रहते हैं या एक्टिविटीज़ रहते हैं उनमें पार्टिसिपेट किस तरह से नहीं कर पाते हैं। देयर आर सम फॉर्म्स एज फार एज सोशल एक्सक्लूजन इज कंसर्न्ड। पहला है इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, जो हमारा ये डिप्राइवेशन रहता है इन रिलेशन टू बेसिक नीड्स जो रहती हैं, या मटेरियल गुड्स जो रहते हैं, ये बहुत इनएडुकेट है। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, वो एक्सेस नहीं कर पाता है, या उनके लिए ये जो रास्ता पूरी तरह से साफ नहीं रहता है गवर्नमेंट के हवाले से। जो हमारी नॉन गवर्नमेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ रहती हैं, या एजुकेशनल, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, या इंश्योरेंस, ये जो सिस्टम रहते हैं, इन तक ऐसे लोग, ये जो सोशली एक्सक्लूडेड लोग होते हैं, इनकी रसाई नहीं होती है, या इन तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। ना तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ना तो एजुकेशन फैसिलिटीज़, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, वो सब कुछ इनको नहीं दिया जाता है, ठीक है, या उन तक इनकी रसाई नहीं होता है। इसी तरह से पॉलिटिकल एक्सक्लूजन रहता है। पॉलिटिकल एक्सक्लूजन में क्या होता है कि ये लोग, जिनको हम सोशली एक्सक्लूडेड लोग कहते हैं, ये क्या होते हैं, पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं, या इनकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होती है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में या प्रोसेसेस में। ना तो ये अपने ओपिनियंस लाते हैं सामने सोसाइटी में, ना तो इलेक्शंस में ये कंटेस्ट कर पाते हैं, ना तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में इनका कोई पार्टिसिपेशन रहता है, और ना ही पार्लियामेंट में। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट या सोसाइटी में या
इनकी ओपिनियंस पॉलिटिकल पार्टीज़ में किसी भी तरह से अपने आप को जाहिर नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से कल्चरल एक्सक्लूजन, वो आर हैविंग सम बेसिक रूल्स एज फार एज अवर सोसाइटी इज कंसर्न, बट दोज रूल्स आर फॉर द नॉर्मल पर्सन, बट सो फार एज दीज स्पेशली एबल्ड पर्सन आर कंसर्न आर कल्चरली एक्सक्लूडेड पर्सन आर कंसर्न, इनको उनके साथ कोई लेना देना नहीं होता और वहाँ पर भी इनको बाहर ही रखा जाता है। और दैट इज़ द रीज़न वी से देयर आर न्यूमरस पीपल हु आर कल्चरली एक्सक्लूडेड इन आवर सोसाइटी। इसी तरह से सोशल एक्सक्लूजन रहता है, इनकी लैक ऑफ पार्टिसिपेशन रहती है। हमारी जो फॉर्मल या इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क रहता है सोसाइटी में, उसमें भी इनका कोई हाथ नहीं होता है। तो कंडीशन जो रहती है स्पेशली एबल्ड पर्सनस की, ये वो लोग रहते हैं जो एक्सीडेंट की वजह से एबनॉर्मल हो चुके होते हैं, ट्रॉमा डिस्ट्रेस की वजह, स्ट्रेस की वजह से, जेनेटिक कोई प्रॉब्लम रहते हैं, डिजीज़ की वजह से इनकी जो मूवमेंट रहती है वो लिमिटेड रहती है। ठीक है, इनकी मोबाइलिटी लिमिटेड होती है, हेयरिंग जो सेंस होती हैं वो कम काम कर रहे होते हैं, इनकी विजन, आंखें देखने की जो सलाहियत है या बोलने की सलाहियत या मेंटल फंक्शन जो रहता है वो एबनॉर्मल रहता है। ठीक है सर, स्पेशली एबल्ड पर्सन जो रहते हैं, इसमें हमारे लोग जो रहते हैं वो लोकोमोटर इनका जो रहता है वो बिल्कुल कमज़ोर रहता है, चलने फिरने में इनकी जो है वो पूरी सलाहियत नहीं होती है, विजुअली इनका ज़्यादा वो देख नहीं पाते, हेयरिंग जो सेंस होते हैं कम कर रही होती हैं, और एट द सेम टाइम दे आर हैविंग सम मेंटल एलिमेंट्स आल्सो। तो ये सब चीज़ें मिल के हमें स्पेशली एबल्ड पर्सनस देती हैं। दोज पर्सनस हु आर हैविंग लिमिटेड लोकोमोटर एक्शंस, विजुअल जो है वो रहती है इनमें माल फंक्शनिंग, हेयरिंग जो है सुनने की जो सलाहियत वो कम रहती है, मेंटल डिसऑर्डर्स रहते हैं, इन्हीं को हम स्पेशली एबल्ड पर्सनस का नाम देते हैं। व्हेन वी लुक एट द स्पेशली एबल्ड पर्सन एंड द सोशल एक्सक्लूजन, ये स्पेशली एबल्ड पीपल जो रहते हैं ये सोसाइटी के तीनों एलिमेंट्स में फिट होते हैं, या इनका जो रोल होता है या इनकी जो पार्टिसिपेशन होती है वो हमें ना तो पॉलिटिकल, ना तो कल्चरल और ना ही सोशल जो एक्टिविटीज़ रहते हैं उनमें कहीं नज़र आता है। तो ऐसे ही लोग एज पर यूनिसेफ रिपोर्ट 2002, इनको हम एक्सक्लूडेड या इनविजिबल पर्सनस का नाम देते हैं। ये पीपल जो होते हैं स्पेशली एबल्ड पीपल जो रहते हैं ये ऑलवेज रहते हैं किसमें, एट द रिस्क ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, क्योंकि बहुत सारे लोग, ये मैं नहीं कह सकता कि बहुत सारे लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु आर स्पेशली एबल्ड, दे आर सोशली एक्सक्लूडेड, उनको सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने का कोई मौका नहीं दिया जाता है। दे रिमेन ऑलवेज इनविजिबल, बिल्कुल छुपे रहते हैं, पॉलिटिकल एजेंडाज में उनका नाम नहीं, ह्यूमन राइट्स में कहीं नाम नहीं, स्ट्रगल्स जो रहती हैं सोसाइटी में कहीं पे नहीं इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम दे डोंट हैव एनी पोजीशन एज फार एज द डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज और साइंस रिसर्चेज आर कंसर्न। सो ये बिल्कुल ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं। तो जो वर्ल्ड रहता है, दुनिया जो रहती है, ये इन लोगों के हाथ से बहुत दूर रहती है, या इनकी इस वर्ल्ड को ये पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बेचारे अच्छी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वर्शिप अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, मैरिज नहीं कर पाते हैं, हमेशा इनको जो है इन चीज़ों के हवाले से डिनाई किया जाता है, ये इनको नहीं मिल पाती हैं। ठीक है सर, और सोसाइटी में ऐसे लोग आउटर पेरीफेरी पे यानी कि फ्रिज पे एंड पे रहते हैं, और इनकी तरफ तवज्जो ना तो सोसाइटी पूरी तरह से दे पाती हैं, और ना तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में इनका उतना ज़्यादा कोई पोजीशन या रोल होता है। सो फार एज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ इंडिया इज़ कंसर्नड, एज पर the present scenarios, we are having at least in India 26 million people, ठीक है, जिनमें ये प्रॉब्लम्स देखी जाते हैं, स्पेशली एबल्ड पीपल जो है, एंड इन दिस पीपल इज़ अराउंड 2.21% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम देखें इनका दिल न दुखने के लिए हमारे पास कुछ बहरे होते हैं और गूंगे जो लोग रहते हैं जिनको डेफ एंड डम कहते हैं, इनका दिल दुखे ना, तो इसलिए हम इनके लिए कुछ अलग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे डेफ एंड डम के लिए हम हेयरिंग इम्पेयर्ड करना जो है वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फिजिकली इनको हम पहले बोलते हैं इनको बोला जाता है हैंडीकैप्ड, इनको कहा जाता है ऐसे लोगों को। कुछ लोग हमारे पास हैंडीकैप्ड रहते हैं, लेकिन हैंडीकैप्ड के बजाय हम फिजिकली या हम बोलते हैं स्पेशली एबल्ड पर्सन जिनको कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्पेशली एबिलिटीज़ वाले जो लोग रहते हैं इनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। इफ़ देयर इज़ अ पर्सन इन अ स्कूल, बॉय इन अ स्कूल, जो स्पेशली एबल्ड बॉय रहता है उसको बाकी सारे नॉर्मल बच्चे किस तरह से चिढ़ाते
रहते हैं। इसी तरह से जो हमारे मैच्योर लोग रहते हैं, फिज़िकली चैलेंज्ड रहते हैं, इनको किस तरह से बसों में या किस तरह से इनको रास्ते पे चलने में दुश्वारियाँ रहती हैं। ठीक है सर, इनके साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता है, इनके साथ अच्छी तरह से प्यार से मतलब उनके साथ ट्रीट नहीं किया जाता, हमेशा इनकी तरफ बड़ी अजीब निगाहों से देखा जाता है। एट द सेम टाइम डिस्क्रिमिनेशन इज गोइंग ऑन एज फार एज स्पेशली एबल्ड पर्सन आर कंसर्नड। दोज पर्सन हु आर स्पेशली एबल्ड दे ऑलवेज फाउंड सम पीपल जो उनको दुख देते हैं अपनी बातों से, अपने हाथों से। सो दिस वाज द पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस वेरी टॉपिक।